दोस्तों, आज से 150 साल पहले पूर्वी भारत में ऋषिकुल्या नदी के किनारे स्थित एक छोटे से गांव कालिदासपुर में एक तांत्रिक रहता था। उसने अष्ट बेताल जैसे महाशक्ति को अपने वश में कर रखा था। अष्ट बेताल की सहायता से वह भूत, पिशाच, प्रेता और किसी भी बुरी शक्ति को गांव में प्रवेश नहीं करने देता था। प्राकृतिक संकट जैसे तूफान और महामारी से भी वह गांव को बचा लेता था। इस कारण गांव के मुखिया और गांव वाले उसे भगवान की तरह पूजते थे। तांत्रिक का एक बेटा था और 2 शिष्य थे जो उससे तंत्र विद्या सीख रहे थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य विक्रम अष्ट बेताल साधना की विधि को सुनकर डर गया और शिक्षा अधूरी छोड़कर चला गया। दूसरी ओर दूसरा शिष्य कश्यप और तांत्रिक का बेटा वासुदेव ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली। कश्यप साधना करने के लिए सिरितिगुड़ा पहाड़ों में चला गया, जबकि वासुदेव अपने पिता के साथ गांव की सेवा में लग गया। गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात अचानक भयंकर तूफान आया। अगले दिन गांव के तालाब में पार्थ और आदित्य की लाशें मिली। उनके शरीर नीले पड़ गए थे, मानो उनके शरीर से सारा खून किसी ने निकाल लिया हो। यह देखकर गांव वाले बहुत डर गए और मुखिया के साथ तांत्रिक के पास गए। उन्होंने गांव को इस संकट से बचाने की प्रार्थना की। तांत्रिक ने आश्वासन दिया कि वह उसी रात अष्ट बेताल को लेकर पूरे गांव की जांच करेगा और जो भी इसका कारण है उसे पकड़ेगा। तांत्रिक ने गांव के हर कोने की जांच की, लेकिन अगली सुबह फिर से एक लाश खेत में मिली। यह देखकर गांव वाले और डर गए। उसके बाद जैसे ही सूरज ढलता, सब अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, जैसे कि बाहर मौत खड़ी हुआ। जहां लाश मिली थी उसके पास ही नारायण नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो 80 सालों से गांव के शिव मंदिर में पूजा कर रहा था। पूरे गांव में तांत्रिक को छोड़कर यही एक इंसान था जो अष्ट बेताल को देख सकता था, लेकिन लाश मिलने के बाद वह अपने घर से बाहर नहीं निकला। गांव के मुखिया नारायण के घर गए और बोले, आप जैसे बड़े पंडित अगर घर में छिपे रहेंगे तो मंदिर की पूजा कौन करेगा? गांव पर इतना बड़ा संकट आया है, अगर भगवान भी क्रोधित हो गए तो हमारा क्या होगा? थोड़ी हिम्मत जुटाकर नारायण ने उस रात जो देखा था वह मुखिया को बता दिया। नारायण की बात सुनकर मुखिया डर से कांपने लगा और बोला, ये कैसे हो सकता है? जिसे हम भगवान की तरह पूजते हैं वह हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुखिया के नौकर मोहन ने उनकी सारी बातें सुन ली और जाकर गांव वालों को बता दी। यह सुनकर गांव वाले गुस्से में तांत्रिक के घर की ओर चल पड़े। उधर तांत्रिक के बेटे को पहले ही पता चल गया था कि किसी ने अष्ट बेताल को छोड़कर गांव वालों को मार रहा है। वह कश्यप को ढूंढने के लिए सिरितिगुड़ा गया, क्योंकि तांत्रिक के अलावा कश्यप ही था जिसने अष्ट बेताल को पूरी तरह वश में कर रखा था। लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि कश्यप तो 5 साल पहले ही मर चुका है। निराश होकर वह वापस लौट रहा था, तभी उसने देखा कि गांव वाले उसके घर में आग लगा रहे हैं और उसके पिता को घर के अंदर बंद कर दिया है। उसकी आंखों के सामने उसके पिता को जिंदा जला दिया गया। यह देखकर वह वहीं बेहोश हो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तब तक सब खत्म हो चुका था। उसी रास्ते से मुखिया का छोटा भाई मुकेश जा रहा था। उसने वासुदेव को पानी पिलाया और दिलासा देते हुए कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ। मेरे भाई ने तुम्हारे पिता के साथ जो किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। भगवान उन्हें जरूर सजा देंगे। तुम्हारे पिता ने हमारे गांव को बहुत संकटों से बचाया था, उनके साथ गांव वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर वासुदेव क्रोध में भर गया। बदले की आग से उसकी आंखें लाल हो गईं। मुकेश मन ही मन खुश होकर बोला, भैया अगर नहीं रहेंगे तो उनकी जगह मैं ही मुखिया बनूंगा। इधर तांत्रिक की मौत की खबर अंग्रेजी सरकार तक पहुंच गई थी, इसलिए मुखिया को सरकारी दफ्तर जाना पड़ा और वापस आते आते रात हो गई। जब वह बरतोटा के रास्ते से लौट रहे थे तो अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया और एक ताबीज देकर बोला, जान बचानी है तो इसे पहनकर यहाँ से भाग जाओ। मुखिया ने उसे पागल समझकर अनदेखा करके आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलते ही भयंकर तूफान शुरू हो गया। चारों ओर भयानक गरजने की आवाजें सुनाई देने लगी। एक बड़ा धुएं का गोला तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। मुखिया ने अपनी जान बचाकर भागने लगा। धुएं से 8 मुख बाहर निकले और उन्होंने मुखिया के शरीर का सारा खून चूस लिया। मुखिया वहीं अपना दम तोड़ लिया। कुछ देर बाद उस आदमी को होश आया जिसने मुखिया को बचाने की कोशिश की थी। वह कोई और नहीं बल्कि वही विक्रम था जो अधूरी शिक्षा छोड़कर चला गया था। उसने 12 साल तपस्या करके अष्ट बेताल से बचने का तरीका खोज लिया था, क्योंकि उसको पता था एक दिन ऐसा होने वाला है, और ये भी पता था कि गांव वालों की हत्या किसने की है। यह कहानी उनकी यानी स्वामी विक्रमादित्य के लिखे हुए पुस्तक की एक छोटा सा भाग है। यदि आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना।